Okay students, let's see electric force, not electric force. हम कुछ बेसिक से बात करते हैं. सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक चार्ज क्यू है. When it will experience force, what is the condition in which it will experience force? Okay, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? There are two conditions students. Okay, either it is placed in electric field, either it is placed in magnetic field. Okay, then it will experience force. चार्ज अगर है क्यू तो वो दो कंडीशन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए या तो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए. बट इन मैग्नेटिक फील्ड अगर आप प्लेस करते हो, मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज को प्लेस करते हो, देन यू हैव टू प्रोवाइड वेलोसिटी टू द चार्ज, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट अप्लाई फोर्स ऑन चार्ज. ओके, अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई फोर्स ऑन चार्ज तभी when it will be in motion. जब चार्ज मोशन में होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई फोर्स अप्लाई करेगी. अदरवाइज चार्ज रेस्ट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में तो वो फोर्स अप्लाई नहीं करेगी. तो ये हम देखेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में जब हम मैग्नेट को देखेंगे. ठीक है, फिलहाल मैं इंटरेस्टेड हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे हम फील्ड फोर्स को देखने जा रहे हैं. क्या देखने जा रहे हैं? फील्ड फोर्स को. इसमें समझना बड़ा मजा आएगा आपको. ठीक है, फील्ड फोर्स को हम देखने जा रहे हैं. ठीक है, फील्ड फोर्स क्या होते हैं? मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स एफ को मैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहा हूँ, और मैग्नेटिक फोर्स एफ एम को मैं मैग्नेटिक फोर्स बोल रहा हूँ, और एफ जी एफ एम और एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों जो फोर्स हैं दीज आर फील्ड फोर्स. ये क्या है? फील्ड फोर्स हैं. यानी ये फील्ड फोर्स हैं. जब तक फील्ड नहीं रहेगी ये फोर्स एक्ट नहीं करेगी. ठीक है, हम कूलॉम्स लॉ देखते हैं. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हम पहले बात को समझ लें कि एक्चुअली रियलिटी क्या है. ठीक है, हम ऐसा नहीं कि आपको कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कूलॉम्स लॉ बुक में भी दिया रहता है, टीचर्स भी कहा देते हैं. ठीक है, तो ये के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर ये रखो वो रखो, हम अभी उस लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते. हम आपको फील कराना चाहते हैं एक्चुअली. ठीक है, कि ये कैसे आया हो, टर्म्स कैसे प्रोड्यूस हुए हैं. ठीक है, ये सब हम सीख लें, फिर डेरिवेशन तो हम चुटकियों में काम कर लेंगे. ठीक, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है फील्ड फोर्स है, यानी कि जब कोई फील्ड रहेगी तब ये काम करेंगे. ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. ग्रेविटेशनल तो ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए. ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करने जा रहा हूं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स. ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स. स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द कंडीशन व्हेन अ चार्ज की विल एक्सपीरियंस फोर्स? सपोज, अच्छा एक बात और ध्यान रखो कि जो मैंने बताया था इससे कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कहाँ से होती है? ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पे मैं तबे पीकर्स एक ट्रिक बताऊंगा जिसपे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सब चीजें जान जाओगे. ठीक है, अगर प्लस प्लस चार्ज हमारे पास तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेनेट होती हैं. क्या होती हैं? इमेनेट होती हैं, बाहर निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं. यानी प्लस से निकलती हैं और माइनस में इंटर करती हैं. मेरा कहने का मीनिंग ये है. कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना. तो अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ स्ट्रेंथ E. ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम क्या E शो कर रहे हैं, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं चार्ज Q को प्लेस कर दूं, देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. इतनी बात तो आप समझ पाए हो कि जब फील्ड में कोई चार्ज प्लेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को प्लेस करोगे देन इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड द वैल्यू ऑफ दैट विल बी, ओके, व्हाट फोर्स विल बी, वो चार्ज और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट, यानी Q इंटू वुड बी इलेक्ट्रिक फोर्स. ओके, तो जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को प्लेस किया, पूरी मैकेनिक्स इसमें डाल देगा वो. ठीक है, पूरी काइनेमेटिक्स इसमें डाल देगा. क्या पूछ सकता है वो, जरा देखते हैं हम लोग. ठीक है, वो आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज. फोर्स कितना होगा, या हाउ मच फोर्स
विल अप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की पे फोर्स अप्लाई करेगी, या यू कैन से कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय चार्ज, ओके, ऐसा बोल सकता है। दूसरा क्या बोल सकता है, एक्सेलरेशन बता दो, उस चार्ज का एक्सेलरेशन कितना होगा, है कि नहीं। तीसरी बात क्या पूछ सकता है, वो तीसरी बात ये पूछ सकता है वेलोसिटी बता दो, है कि नहीं स्टूडेंट्स, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, है कि नहीं। वो ये भी पूछ सकता है कि मुझे वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी बता दो आफ्टर डिस्टेंस डी या डिस्प्लेसमेंट डी, क्यों रे बाबू। फिफ्थ क्या पूछ सकता हो, बहुत सारी बातें वो कर सकता है, यहाँ पे वेलोसिटी पूछ लिया उसने, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी पूछ सकता हो, या डिस्टेंस इन टाइम टी पूछ सकता है, टी टाइम में कितना वो डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट, ओके। सिक्स क्या पूछ सकता हो, आपसे वर्क डन पूछ सकता है, वर्क डन, है कि नहीं, वर्क डन इन टाइम टी, बहुत सारी बातें कर सकता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट डी, ये भी पूछ सकता है कि नहीं। और क्या पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, मोमेंटम पूछ सकता है कि नहीं। जितनी काइनेमेटिक्स है सब इसमें डाल सकता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब इसमें चेंजेस पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन मोमेंटम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, ये सब बातें कर सकता है। तो फिलहाल मैं इस पे इतना डिस्कशन करूं, तो बाकी की चीजें तो आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं कि व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी क्यू इनटू ई, तो पहले का आंसर तो यही हो गया, क्यू इनटू ई, ओके, ओके स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन, ओके, वी नो दैट F is equal to ma, F is equal to ma, so A is equal to F by m, here F is q into e, so qe by m, this is acceleration, this is acceleration. Here charge q is constant, fixed, electric field is uniform, everywhere is same electric field, and mass is constant, so this all value is constant, so you can say acceleration is constant, ओके, दिस ऑल वैल्यू इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है बिंदास हम न्यूटन के पास पहुंच सकते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, हम बिंदास से यूज कर सकते हैं और वही मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, and initial velocity have considered 0, okay, so it will be 0, and v and a is qe by m, so v will be qe by m into t, qe by m into t, this is velocity after time t, this is velocity after time t, okay students, okay. Next, what will be the velocity after distance d, so velocity after distance d you have to use d is equal to ut, you want velocity na, so v square is equal to u square plus 2as, as that is d displacement, so it will be 0, okay. And in terms of displacement, in terms of displacement velocity would be v square, v is equal to under root हो जाएगा ये, under root 2ad, okay, under root 2ad, this is velocity after distance d, okay. Now see velocity after time t, velocity after time is t, this, okay, so दोनों पार्ट हो गए। displacement in time t, displacement in time t, तो ये आई होप आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, तो इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। displacement after time t, we know that s, that is d is equal to ut plus half at square, okay, so this term becomes 0 because initial velocity is 0, so displacement in time t, so d is equal to half a, that is qe by m, okay, qe by m into t square, into t square, okay, so d will be qe t square divided by 2m, this is displacement in time t, okay, displacement in time t, and work done in time t, okay, समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स आप लोग, वर्क डन इन टाइम टी, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट। सी हियर, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो फोर्स की डायरेक्शन स्टूडेंट्स, अगर पॉजिटिव चार्ज है, इफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके, इफ पॉजिटिव चार्ज देन द डायरेक्शन ऑफ एफ ई विल बी पैरेलल टू ई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी इफ पॉजिटिव चार्ज इज देयर, ओके। इट विल बी अपोजिट, Fe will be opposite to electric field if charge is negative। अगर चार्ज नेगेटिव है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो जरा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही होगी, और जिधर फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा कितना होगा, 0, ओके। तो हमें मालूम है कि वर्क डन क्या होगा, थीटा को याद रखना आप, ठीक है। हमें मालूम है कि वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, या अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ओके। तो ये गया टर्म, क्या मिला आपको, एफ डी। एफ क्या है, क्यू इंटू ई इंटू डी। ये वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ डी, यानी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ये वर्क डन है, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर हमें टाइम टी चाहिए तो जो डी की वैल्यू टी के टर्म में हमने अभी कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे पुट करें तो मुझे डब्ल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये कौन सा पार्ट है, 8 पार्ट है, हाफ एम वी स्क्वायर। v की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किया हमने, v की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, काम कर सकते हो, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है m इंटू वी, वी अभी अभी कैलकुलेट किया, आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब शायद आपका माइंड थोड़ा ओपन हो रहा होगा कि हमें काम कैसे करना है, ठीक है, समझ पाए क्या इतना। तो ये चीजें हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज प्लेस कर दिया हो तो वो इतनी बातें कर सकता। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, u 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल क्या होगी, 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और v हमारे पास है तो हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, फाइनल के, आप करके देखो, है ना, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप इस पे प्रैक्टिस करो, ये मैग्नीट्यूड ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ मैग्नीट्यूड ले लो, है ना। अभी इस पे हम और बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कहोगे कि सर इसका तो यूनिट वगैरह नहीं मालूम, तो यहाँ से यूनिट फाइंड कर सकते हो। एफ है फोर्स एंड न्यूटन, ये चार्ज है कूलाम, न्यूटन पर कूलाम क्या हो जाएगा, तो 5 न्यूटन पर कूलाम। ऐसे क्वेश्चन लेके आप इस पे काम करोगे, हालांकि मैं अभी इस पे तो करवाऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको मजा आए, ठीक है, तो आप जरूर एक आध क्वेश्चन लेके इस पे प्रैक्टिस करो, देखो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।